Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 9th of September 2020 and today we are going to discuss English lesson number 47. आज 47th लेसन जो है इंग्लिश का उसको डिस्कस करें। इसके साथ हमारे पास ऑलमोस्ट जो टोटल सेंटेंसेस जो हैं हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो ऑलमोस्ट 470 या 480 हो जाएंगे, क्योंकि इन द फर्स्ट लेसन आई थिंक मैंने 20 सेंटेंसेस बनाए थे एक ही वीडियो के ऊपर। सो होप सो आपको ये अच्छे लगे होंगे और आप इनको प्रैक्टिस करते रहे होंगे। इंशाल्लाह 15 सितंबर से जब यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स ओपन हो रहे हैं उसके साथ साथ मैं भी बिज़ी हो जाऊंगा। देन आई एम गोना प्लान कि मैं 10 सेंटेंसेस किया करूंगा, बट दैट वुड बी अ लाइव वीडियो फॉर यू गाइस। मैं उसमें लाइव आया करूँगा या मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं उसे वाइट बोर्ड के ऊपर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँ आपको। कोई भी 10 सेंटेंसेस जो हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे वो हम प्रॉपरली लिख के उसको हम एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें और मैं आपको उसके विजुअल दे सकूं कि हाउ यू कैन स्पीक, हाउ बेटर यू कैन जस्ट परफॉर्म। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का जो है सेंटेंस नंबर 1 उसे स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 कहता है कि वी विल विन टुडेज़ मैच। अब एक यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आ गई, हम आज का मैच जीत जाएंगे या जीत लेंगे, एक यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आ गई। अच्छा, अपोस्ट्रोफी के अब ये दोनों इस्तेमाल होते हैं जो एक सेंटेंस के अंदर दोनों बड़े वाज़िया तौर पे आपके सामने हैं। पहला इस्तेमाल तो ये होता है कि ये किसी वर्ड को जो है उसको ट्रिम कर देती है, उसको छोटा कर देती है। जैसे मिसाल के तौर पे वी के साथ हमने अगर विल इस्तेमाल किया है या शैल इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे जब अपोस्ट्रोफी आ गया तो इसने ये जो दो अल्फाज थे इनको इसने ट्रिम कर दिया। एक ये इस्तेमाल हो गया, दूसरा इस्तेमाल होता है ये पोजेशन के हवाले से बात करती है, यानी मलकियत के हवाले से बात करती है। इसका मतलब होता है का, के, की। जिस तरह ऑफ आता है किसी भी सेंटेंस में उसी तरह अपोस्ट्रोफी का भी इस्तेमाल है। यहाँ पे जो है टुडेज़ यानी आज का, टुडे का मतलब आज हो जाएगा और अपोस्ट्रोफी का मतलब का, मैच का मतलब मैच। विल विन टुडेज़ मैच, हम आज का मैच जीत लेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे विल और शैल आ जाएगा साथ में मेन वर्ब ये है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना है कि जहाँ पे भी विल या शैल आया है वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो ये चीज़ क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से बात हो रही है। टेंसेस की अगर मैं स्लाइड की बात करूं तो हमारी जस्ट 2 स्लाइड्स रहती हैं इंशाल्लाह आज या कल के अंदर में, यानी मैं ये मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले जो है हम लोग इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें तो सेंटेंस नंबर 2 कहता है ट्रेन विल हैव अराइव्ड। अब यहाँ पे विल देख लें और हैव देख लें, ठीक है। विल किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, फ्यूचर को, और विल के साथ हैव है ये परफेक्ट को जाहिर कर रहा है। अब अराइव थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ट्रेन पहुंच गई होगी या ट्रेन पहुंच चुकी होगी। अब ये फ्यूचर परफेक्ट के बारे में ही बात की जा रही है। ट्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये जो विल हैव है ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और अराइव्ड है थर्ड फॉर्म किसकी जी, पहुंचने की, अराइव की। ट्रेन विल हैव अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी होगी। अब अगर मैं कहूँ कि ट्रेन हैज़ अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी है, ठीक है। ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी थी। यानी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देता हूँ, ये वाला टेंस वही रहेगा, लेकिन सॉरी टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो वी हैव ब्रांचेस अक्रॉस द पाकिस्तान। अब इसमें 2 चीज़ें जो है ना देख लें, एक तो पाकिस्तान मुल्क का नाम है, अक्रॉस द पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में। अब अक्रॉस द चाइना कर लें, अक्रॉस द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर लें, अक्रॉस द अमेरिका कर लें, अक्रॉस द नेपाल, जापान, यहाँ पे जो भी कंट्री जो भी एरिया आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। लाहौर लगा लें जी। वी हैव ब्रांचेस, हमारी शाखें तकरीब हमारी शाखें पूरे मुल्क में हैं या पूरे पाकिस्तान में। अगर पूरे मुल्क में है करना है तो अक्रॉस द कंट्री कर लें। अब यहाँ पे जो हैव इस्तेमाल हुआ है ये यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इस पूरे सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। वी हैव ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री, वी हैव ब्रांचेस अक्रॉस द लाहौर, वी हैव ब्रांचेस अक्रॉस द नेपाल और वी हैव ब्रांचेस अक्रॉस द पाकिस्तान। सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें इसमें 2 सिचुएशंस हैं, ठीक है। 2 टेंसेस जो है ना यहाँ तक एक बन जाता है और यहाँ तक दूसरा बन जाता है। वो कहता है वेयर इज़ दैट बुक, वो किताब कहाँ है, यहाँ तक है सॉरी। अबाउट विच, जिसके बारे में, यू टोल्ड मी यस्टरडे, आपने मुझे कल बताया था। अब आपने मुझे कल बताया था, यहाँ तक जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। यू टोल्ड मी यस्टरडे, टेल की सेकंड फॉर्म उसने इस्तेमाल की। वेयर इज़, वो किताब
कहाँ है, ये जो है यहाँ पे ये मेन वर्ब के तौर पे है, ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा ये वाला इसकी वजह से, और ये यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो दो चीज़ों को हमने कम्बिनेशन दिया है, कंबाइन किया है, अबाउट विच यानी एक कंजंक्शन के साथ। वेयर इज़ दैट बुक, वो किताब कहाँ है, अबाउट विच जिसके बारे में यू टोल्ड मी यस्टरडे, आपने मुझे कल बताया था। सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें तो ये यहाँ पे पैसिव का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। देयर हैंड्स, उनके हाथ। अब आपने ये देखा हुआ है कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी जहाँ पे आएगा तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट ing आना ही आना है, लेकिन यहाँ पे इसने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, कवर्ड विद हिना। हिना का मतलब होता है मेहंदी। उनके हाथ मेहंदी से ढके हुए थे या उनके हाथ मेहंदी से ढक दिए गए थे, ठीक है, ये पैसिव है। अच्छा, पैसिव की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद वो थर्ड फॉर्म लेगा ही लेगा। देयर हैंड्स, उनके हाथ, वर कवर्ड, ढके हुए थे, विद हिना, हिना के साथ। उनके हाथ मेहंदी के साथ ढके हुए थे या मेहंदी के साथ घिरे हुए थे। सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करें तो पहला वर्ड जो है वही आपको बता देता है कि हमारा टेंस कौन सा है। वो वर्ड कौन सा है जी, डू। डू का मतलब क्या है, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड वी आर गोना टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट, क्या आप इसके बारे में बात करना चाहते हो। डू यू, अब डू को ख़त्म कर दें आप, यू वांट टू टॉक अबाउट इट, आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, क्या आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। डू को अगर आप रिमूव करते हैं तो ये और सिचुएशन में चला जाएगा। किस सिचुएशन में जी, ये नॉर्मल सेंटेंस में चला जाएगा। यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, आप उस बारे में बात करना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, आप उस बारे में बात करना चाहते हैं। डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, आप उसके बारे में बात करना चाहते हो। तो ये डिफरेंट एक्सेंट से डिफरेंट वे से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें तो कहता है आई डोंट हैव मच टाइम। आप देखें, आई डो नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, मच टाइम, ज़्यादा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब ये भी प्रेजेंट की सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे हैव जो है ये बेसिकली मेन वर्ब है और डू जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। डू किस चीज़ का हेल्पिंग वर्ब है जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इस सेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 8 की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डालना भूल गया हूँ, चले मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में कहता है वुड यू लाइक टू ज्वाइन आवर कंपनी, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे या क्या आप हमारी कंपनी में शामिल होना चाहेंगे। अब आप किसी से किसी की विल पूछ रहे हो, मर्ज़ी पूछ रहे हो, तो मोस्टली वुड यू इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट के साथ आपने बात करनी हो तो यू कैन सिंपली से वुड यू लाइक टू ज्वाइन आवर कंपनी, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे। एंड द पर्सन साइड येस और इधर नो, वो येस या नो जैसे भी उसको बेटर लगे वो कह सकता है। सेंटेंस नंबर 9 की अगर बात करें, इट इज़ बेटर फॉर यू टू गो देयर। अच्छा, अब इट इज़ बेटर, अब यहाँ पे ये वाला जो है ये मेन वर्ब के तौर पे आ गई। इट इज़ बेटर फॉर यू, आपके लिए अच्छा है, टू गो देयर, वहाँ, आपके लिए वहाँ जाना अच्छा है, आपके लिए वहाँ जाना अच्छा है, ठीक है। अब ये जो टू गो है ना, ये इन्फिनेटिव है, ये मेन वर्ब के तौर पे नहीं है, ये इन्फिनेटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ बेटर फॉर यू टू गो देयर, ये आपके लिए बेहतर है कि आप वहाँ जाएं। सेंटेंस नंबर 10 और द लास्ट सेंटेंस आज की अगर बात करें तो दैट इज़ वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं या आप कहाँ से आ चुके हैं। अब वेयर कहाँ, हैव यू, अब यहाँ तक ये सिंगल आ जाता है जी। हैव यू कम फ्रॉम, क्या आप कहीं से आ चुके हैं। वेयर फ्रॉम यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आ चुके हैं। अब हैव हेल्पिंग वर्ब और कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, फिर कम थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं या आप कहाँ से आ चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ इंग्लिश लेसन। होप सो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज़ लाइक माई वीडियोज़। और उसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपकी जितनी भी असाइनमेंट है डेली लेसन्स के हवाले से आपने यहाँ पे मुझे सबमिट करवाते जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने जा रहे हैं, तो आई विल बी बिजी अ लिटिल बिट। तो आई विल ट्राई टू अपलोड लाइक 3 classes in a week, 3 classes in a week, like on Monday और then Thursday, then that would be like Wednesday, then Friday, ठीक है। उसमें ये होगा कि एक तो मैं लाइव क्लासेस ले लिया करूँगा, आपके साथ बाकायदा डिस्कशन होगी और मैं ग्रुप में सबको अनाउंस कर दूँगा कि इतने बजे जो है मैं लाइव क्लास लूँगा। आप लाइव क्लास में बाकायदा क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे, मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कर दिया करूँगा, आप कमेंट करेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत फ्रूटफुल होने जा रहा है आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।